हाय ऑल, मेरा नाम है हर्ष और इस वीडियो से आपको पूरा शेयर करने वाला हूँ मेरी DPDR की जर्नी। तो हो सकता है आपको इस बात को सुन के हंसी भी आए और मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है या क्योंकि लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर मैं पूरा ट्रूनेस के साथ बता रहा हूँ हर चीज़ें कि कैसे क्या होता है। तो DPDR के होने कई सारे रीज़न होते हैं। कुछ लोगों में पैनिक अटैक होता है, कुछ में मेडिकल साइड इफ़ेक्ट, किसी में ड्रग, किसी में स्ट्रेस और मोबाइल यूसेज बहुत ज़्यादा होने के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है। तो मेरा कारण भी एक तो था जिसके बारे में बात नहीं कर सकता। दूसरा कारण ये था कि स्ट्रेस। एक्चुअली ये जनवरी की बात है जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो क्या हुआ कि अचानक से ना मतलब हम लोग किसी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो हैकाथॉन होता है और सरकार जो होती है, सही सरकार जो होती है वो अपने प्रॉब्लम्स रखती है और स्टूडेंट्स उसके सॉल्यूशंस देते हैं, ठीक है। तो उसमें भी हम लोग कुछ बनाने की कोशिश कर रहे थे और क्या था कि हमारे टीम में 5 मेंबर थे, ठीक। उन लोग को जो चीज़ आना चाहिए था, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स उनको नहीं आती थी, वहाँ पे मैं था, मतलब मुझे बस आता था वो, ऐसा बोल सकते हो। तो क्या हुआ कि मैंने 3-4 दिन बैठ के मतलब उसको एक हफ्ते के अंदर हमको जमा करना था, देना था। 3-4 दिन बैठ के हमने पूरा मतलब ऐसा है कि प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। उसने काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट डाल दी, काफ़ी चीज़ें डाल दी। ऐप वाइज समझ लो, ऐप होता है ना, ऐसा था। फीचर डाल दी उसमें, GPS, ये वो, लोकेशन, ये सब। एनीवे, मतलब मेरा कहना ये था कि 3-4 दिन हम लोगों ने उसमें काम किया और मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट डाल दिया, ठीक है। अब 3-4 दिन काम कर रहे उसमें क्या था कि स्क्रीन में आप समझ लो कि 24 घंटे करीब बैठे हुए हैं, एक मोबाइल का रीज़न। फिर क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ पे गए जहाँ पे हम लोग को ये प्रोजेक्ट दिखाना था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़का हमारे जो ग्रुप का था वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया। मतलब पहली बात तो है कि जैसे एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे किसी को पता नहीं होता कि सही कितना होगा और कितना गलत होगा, पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो आपसे कोई पीछे से बार बार कहने लगे कि यार अपना तो ना हो पाएगा, तो डर भी लगता है और सबको डर लग रहा होता है, और उसने डर को और इंटेंस कर दिया। तो हम लोग की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, तो क्या हुआ कि हम लोग का फेल हो गया किसी वजह से, क्योंकि और भी वजह होती है उसमें, तो उस कारण वो फेल हो गया। ऐसा था नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं था बहुत ज़्यादा, है ना, मतलब अच्छा था वो, मतलब अच्छा ऐसा था कि इसमें सोचा विचारा जा सकता था, ऐसा चीज़ था वो। तो प्रेजेंटेशन ख़राब होने की वजह से वो चीज़ बिगड़ गई। तो एक तो बुरा सबसे ज़्यादा मुझको लगा, बता रहा कैसा, है ना, क्योंकि 5 लोग थे, 5 लोग से एक तो मैंने बनाया, ऊपर से लड़का नेगेटिव हो गया एंड टाइम पे, तो और ज़्यादा स्ट्रेस टाइप का सिचुएशन अंदर से होने लगता है ना कि यार अपन ने किया, फेलियर टाइप की। ऐसे करके ना कहीं फेलियर वाला फील आने लगा कि आई एम फेलियर, बस सब बेकार, लूज़र, इस टाइप का फील आने लगा। फिर क्या हुआ, हम लोग का जो एक बंदा था, मतलब दोस्त फ्रेंड दूसरे ग्रुप का, उसका हो गया सिलेक्ट। उसका सिलेक्ट हुआ। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जैसे उसका सिलेक्ट हुआ, मैं रात को सोने वाला था, मतलब सो रहा था, तो सोते टाइम मोबाइल चला रहा था, तो मैंने देखा इसका सिलेक्ट हो गया। तो अचानक से मतलब पता नहीं, मन ऐसा लगा कि यार जैसे लूज़र वाला पहले जिसको बताया किस टाइम पे आ रहा था, फिर से अब वो आने लगा, आई एम अ लूज़र, कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा, ये वो, मतलब बहुत सारी चीज़ें आने लगी। अब क्या हुआ कि होता ना जैसे कि अपन को स्ट्रेस कभी हैंडल नहीं किया अपन ने उस टाइम पे, है ना, तो अपन इंटेंस करके बोलने लगे, हाँ रोल आज देख ले अपने को कैसा, कितना ख़राब है तू, ये है वो है ना, अपने को जितना नेगेटिव बोल सकते हैं, तू ख़राब, कचड़ा, ये वो, है ना, स्टेप से अपन बोलने लगे। सबके पास होता है कभी ना कभी, पर वो ना सोते टाइम हो गया। तो मेनली मुझे लगता है शायद सोते टाइम हो गया, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करने लगा, आंसू निकल रहे, काफ़ी कुछ था मतलब। तो काफ़ी लूज़र टाइप की फील आने लगा। फिर उसके बाद दूसरे ने उठा, कुछ नहीं था, अभी क्या समझ रहे हो गया, ऐसा नहीं उठा, कुछ नहीं था, सब बढ़िया था। हम लोग पार्टी में गए, पार्टी में रिश्तेदार के यहाँ गए, वहाँ पे कुछ नॉनवेज था, नॉनवेज खाया, और वहाँ खाते ही मतलब कुछ टाइम बाद अचानक से मतलब जो सर है वो दर्द करने लगा। वो दर्द मुझे लगा कि थोड़ा इंतज़ार करूँगा, कम सोचूंगा,
मतलब ज़्यादा उस टाइम सोच नहीं रहा था मैं ये सब के बारे में, कहीं ना कहीं हल्का हल्का चल रहा था, पर ऐसा नहीं कि उसमें स्टिक हो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो हल्का हल्का दिमाग में चल रहा था। फिर वहाँ पे जब मैं खाना खाया उसके बाद मेरा सर जो हल्का हल्का दुखने लगा, ठीक है। वो बढ़ता चला गया, हल्का हल्का बढ़ा, बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा, इतना कि समझ में बैठ नहीं पा रहा। अच्छा, कुछ सोच रहे हो खाने वाने कुछ थे, ऐसा नहीं, मतलब सब लोग खाए थे खाना, और मैं सिर्फ मुझे ही हुआ, ठीक। तो उसके बाद जब मैं घर आया, ठीक है, और वो सर दर्द करता रहा, होता ना कि जैसे अपन सर दर्द करे दूसरे दिन भी हल्का हल्का दर्द करता है, तो ऐसे ही मुझे भी हुआ। तो मुझे लगा कि शायद इसी कारण होगा, क्योंकि कल थोड़ा बहुत दर्द किया है तो आज पूरा होगा, ठीक है। तो वो ना बंद नहीं हुआ, वो उतना ही रहा, और सर दर्द उतना ही रहा, और चलता रहा। मैं सोच भी नहीं रहा था ज़्यादा, हल्का हल्का कंट्रोल रखा था मैंने, मेरे पास कंट्रोल था उस टाइम, क्योंकि हम लोग पहले ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं, मतलब वहाँ पे मेडिटेशन होता है, तो इसलिए हल्का हल्का मेरे पास कंट्रोल था। पर मेरे को पता नहीं था कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसा होता है, कैसा मतलब क्या होता है। मतलब मुझे तो अक्सर ना पहले ऐसा लगता था कि स्ट्रेस वाली चीज़ ये सब ना एक मतलब कमज़ोर लोग रहते हैं ना, ये सब उनके हैं, मतलब जो कमज़ोर लोग उनको कुछ कंट्रोल वंट्रोल नहीं बनता, ये उस टाइप के लोग हैं। मतलब स्ट्रेस में कोई चीज़ होती नहीं है, बस ये बस एक टर्म है जो मतलब साइकोलॉजी में से बढ़ा दी गई क्योंकि इसका मार्केट बढ़े, ठीक है। इसलिए स्ट्रेस में थोड़ा सा ऐसे ले रहा था, बाकी थोड़ा हल्का हल्का कंट्रोल कर रहा था मैं। फिर 2-3 दिन बाद जब सर दर्द मतलब उतना ही रहा, तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन बाद जब मैं सो के उठा, दोपहर को सोया था, उसके बाद 2-3 दिन, पता नहीं किसी टाइम पे, पर ये 2-3 दिन बाद की घटना कह सकते हो, घटना है कि मैं जैसे दोपहर को सो के उठा, शाम के टाइम उठा और जैसे आईने में देखा, तो मैं खुद को ना मतलब पहचान नहीं पा रहा। मुझे थोड़े वक्त के लिए वियर्ड लगा, मैंने बोला क्या हो गया ऐसा, मतलब आईने में देख रहा हूँ, पहचान नहीं आ रहा, मतलब क्या। और हल्का हल्का अनरियल लग रहा था, हल्का हल्का, ठीक है। फिर मुझे बहुत क्लियर याद नहीं, पर हल्का हल्का याद है ऐसा, ठीक है। इस आईने में देखा तो सब कुछ ना अनरियल सा लग रहा है, कुछ असली से समझ में नहीं आ रहा। मैं खुद को देख रहा हूँ तो एज अ फॉरेन बॉडी, मतलब अभी भी कुछ समझ में ऐसा नहीं आ रहा था कि मैं रोबोट टाइप का फील कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। अभी मैं सिर्फ कोशिश कर रहा था कि क्या मैं सच में उठ गया हूँ या अभी सपने में हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा आजू बाजू, मुझे लगा कि शायद सपने में हो रहा है ना। पर थोड़ी देर बाद दिमाग आया कि सपने में हो के सपने के बारे में कैसे सोच सकता हूँ, मतलब ये तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल टाइप का इवेंट नहीं लग रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ, और हर एक मूवमेंट इतना परफेक्टली चल रहा है जैसे कि कहीं चल रहा हूँ, मतलब हर एक मूवमेंट परफेक्टली याद आ रहा है। और मेरे सपनों में होता है कि आपको वहाँ जाना, सोच थोड़ी देर के लिए, और वहाँ से नारायण, वो कौन भगवान होते हैं, देवाश्री करके, उनके से आप यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, मतलब जादू टाइप का। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बिल्कुल स्लो में चीज़ें चल रही है। मैं चाह रहा हूँ, मैं चल के जा रहा हूँ, हर स्टेप को ऑब्जर्व करूँ। मैं सोचा कि ये है क्या, एक तो पहचान नहीं पा रहा हूँ, दूसरा ये, फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहा। उसके बाद धीरे धीरे ना अनरियल भी चालू हो गया था। मुझे अनरियल याद नहीं है सच में बताऊँ कैसे हुआ, पर सोने के बाद ही हुआ होगा, मतलब उसके बाद जब मैं आया हूँ, सोया हूँ, उसके बाद उठा तब अनरियल हुआ। वो डीपर्सनलाइजेशन याद है, मेरे को आईना याद है कि मैं आईने को देख रहा हूँ और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। फिर टाइम बीता। मैंने वैसे भी घर में किसी को नहीं बताया कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या लग रहा है, कुछ नहीं। मुझे लग रहा है बस शायद ज़्यादा सोच रहा हूँ, या सिर दर्द के कारण है, शायद इसी कारण हुआ कुछ ना कुछ, तो इसी कारण है। उसके साथ और भी सिम्टम थे जो मैंने लिखे हैं। वो एक तो कट फ्रॉम रियलिटी एंड नथिंग फील्स रियल, ठीक है। ये तो डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन की बात है। नमनेस हल्की हल्की आ गई थी, मतलब नम टाइप का लग रहा था, हर चीज़ बेजान से लग रही थी क्योंकि अनरियल लग रहा था, ठीक है। क्योंकि अनरियल लग रहा था तो हर चीज़ बेजान से लग रही थी। क्या है असली में है कि नहीं, क्योंकि मैं खुद को भी देख के बोल रहा था कि यार अभी सपने में ही हूँ, और अभी कोई टर्म ये नहीं पता था क्या है डीपर्सनलाइजेशन, डीरियलाइजेशन, कुछ पता नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ,
एक तो हाँ, एक बैक पेन, मतलब इधर साइड, इधर करीब, इधर करीब होगा शायद, देख पा रहे हो तो इधर करीब ना, मतलब हल्का सा ना ऐसा खिंचाव महसूस होने लगा। ठीक है, वो कब हुआ, जैसे 2-3 दिन गुजर गया, मैंने घर में किसी को नहीं बताया अभी क्या हो रहा है, मुझे कैसा फील मतलब आ रहा है, क्या हो रहा है। बट क्या हुआ कि हल्के हल्के ना मतलब मूड स्विंग आने लगे थे उस टाइम पे। धीरे धीरे मैं मतलब रोबोटिक सा फील तो करने लगा था 2-3 दिन में, रोबोटिक, अनरियल, प्रेजेंटेशन का नाम नहीं पता था, पर हल्का हल्का अनरियल सा मैं फील करने लगा था। और धीरे धीरे वो वक्त के साथ और इंटेंस होता गया। जब ये सब हुआ, अच्छा एक चीज़ और, जब ये सब हो रहा था, अनरियल सा लग रहा था, तब मुझे ये नहीं पता था कि मुझे अनरियल लग रहा है। अनरियल लग रहा है मतलब मैं कैसे बोलूँ कि मतलब एक वर्ड मेरे पास था अनरियल टाइप का, बट ना मैं उस फीलिंग को ना नाम नहीं दे पा रहा था कि तुम चलते फिरता आदमी अनरियल कैसे फील कर सकता है, एक सपने से कैसे फील कर सकता है। ये तो इलॉजिकल, ना तो मैंने कभी सुना है ये चीज़, मतलब पहले सुनी नहीं थी उस टाइम पे, ऐसा बोल रहा हूँ उस टाइम पे रह के कि अनरियल लगना, ये तो मैंने कोई सुना नहीं है। तो मतलब ये इलॉजिकल चीज़ है, मैं किसी को बोलूँगा तो कैसे लगेगा, अजीब सा लगेगा। तो कहीं ना कहीं सोच लो कि मैं उसको ना नाम नहीं दे रहा था कि अनरियल लग भी रहा है, तो उसको नाम नहीं दे रहा हूँ कि अनरियल है। मेरे को मेरे पहले तो थॉट्स कंट्रोल में नहीं रह रहे थे, चल रहे थे, उसके साथ साथ 2D, हाँ फील 2D यानी मतलब जैसे कि हम ये, जैसे आप देख रहे हो, आप अपने आसपास देखो, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको अभी DPD आ रहा है तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, पर जब इंटेंस था उस टाइम में 2D लगता है। 2D मतलब जैसे अब हर चीज़ को आपको लगता है ये रियल है, तो ये रियल लगता कैसे है, ये रियल आपको लगता कैसे है, क्योंकि वो रियल है ऐसा कह सकते हैं। पर जैसे 2D की बात करूँ तो ये जो चीज़ है ना, ये आपको 2D दिखेगी। देखो VR की बात है, जो वर्चुअल रियलिटी आ रही है, वहाँ पे तो ऐसे ही है, सब 3D टाइप का रहता है, पर वो रहता तो 2D में है, तो हम देख रहे हैं, हमारा फील है 3D का, पर मतलब वो 3D में ही है वैसे तो ये, क्योंकि हमारे पास 2 आँख, अगर एक आँख होती तो हम उसको 2D में कहते हैं, ये सब वो साइंस की बात है। एनीवे, उसके साथ साथ मुझे लगने लगा कि पीपल मेरे आसपास है, ये सब लोग बस ऑटोमेटिक बस चल रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मतलब बस ऐसे ही चल रहे हैं। मैं आप शायद पकड़ पा रहे हो फील को कि बस ऐसे ही है, मतलब चल रहा है। कैसे चल रहा है मैं इसको ढूंढ रहा हूँ कि लोग कैसे चल रहे हैं, कैसे सोच रहे हैं, इस टाइप से हल्का हल्का, शायद थोड़ा आगे ज़्यादा बढ़ गया। हाँ एनीवे, इसके साथ ना मेरे को हाँ फियर काफ़ी टाइप के आ गए थे, काफ़ी टाइप के फियर, मतलब तो जैसे मेरे को अनरियल से लगने लगा, सब अनरियल से लगने लगे, तो ऐसा होने लगा कि मेरे को ना धीरे धीरे ना मूड स्विंग्स आने लगे थे। मूड स्विंग्स मतलब जब घर वाले पता कैसे चला था कि मैं बैठा हूँ, मेरा मन करता है कि मैं थोड़ी देर मोबाइल चलाऊँ, ठीक है, मैंने मोबाइल उठाया और चलाया, मोबाइल कोई ऐप खोली, मेरा मन करा कि मैं कुछ और काम करूँ, टीवी देखूँ। मान लो लॉकडाउन का टाइम था, हल्का हल्का, उस टाइम लॉकडाउन आया नहीं था, अपने यहाँ करीब मार्च करीब आया था यहाँ पे, ठीक है, तो जनवरी की बात बता रहा हूँ आपको मैं अभी, 26 जनवरी के आसपास मेरे को हुआ था ये। तो जैसे कि उसके बाद जैसे मोबाइल चलाया, फिर मोबाइल के बाद मेरे को टीवी का मन हुआ, मैंने टीवी का जैसे अचानक से, और इतना ऐसा मन नहीं, बहुत तेज़ मन हुआ कि मतलब उठ के भी देखना है, पढ़ना है, या कुछ भी कर रहे हैं अपन, या मोबाइल चला रहे नहीं करना है, कोई करना है। और जैसे जाके मैंने टीवी का बटन चालू किया, ठीक है, और रिमोट उठाया, और मेरा जो मन है वो चेंज हो गया अचानक से। मुझे लगा कि अब बाहर जाना चाहिए, मैं बोला अच्छा। फिर मैं बाहर गया तो मतलब सीढ़ी चढ़ा, ऊपर जाने के लिए ही था, फिर मेरा मन बदल गया। मैंने सोचा ये हो क्या रहा है, मतलब इतना तेज़ी से मन कैसे बदल रहा है, पहले तो नहीं होता था, पहले इतना कंट्रोल था। और घर वाले देखने लगे थे ना कि यार लड़का कि पहले मोबाइल चला रहा है, टीवी का बटन चालू करा है, रिमोट उठाया है और तुरंत बंद कर दिया, ऊपर जा रहा है, 2-3 सीढ़ी चढ़ा, वापस आ जा रहा है, क्या बात है ना, वियर्ड सा बिहेवियर है ना। तो ये मूड स्विंग हुआ, तो अब मुझे कुछ समझ आया कि भाई कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, पता नहीं क्या, ठीक है। उसके फिर मैंने यूट्यूब में, मतलब जितने ऐसे आप लोग सर्च करे होगे, वैसे मैंने ही बहुत सर्च किया, मैंने भी मतलब काफ़ी सारी पोस्ट पढ़ी,
काफ़ी इस बारे में ना हिंदी में बहुत कंटेंट कम मिला, और फिर मैंने इंग्लिश में कंटेंट देखा, और इंग्लिश में जितना मतलब लोगों को सुन सकता था वहाँ पे सुना। वहाँ पे हर कोई एक ही चीज़ बोलता है कि मैं अभी तक रिकवर नहीं हो पाया हूँ, और ये काफ़ी डरावनी सिचुएशन। उन्हें कुछ सिम्टम्स भी बताए अपने, और वो सिम्टम्स मेरे से मैच करने लगे थे। उसके बाद ये चीज़ समझ में आ गई कि अपन को तो हो चुका है भाई ये DPDR नाम का एक कोई टर्म, ठीक है। उसके बाद मैंने उसे बहुत ढूंढा, कैसे रिकवर होए। तो इसमें ज़्यादा मिला नहीं, मिला तो सिर्फ यही मिला कि DPDR होता ही है और इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं, और सिम्टम्स जब आए तो क्या करें। वो भी ज़्यादा ऐसा हेल्पफुल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सिम्टम्स को रिकवर कराना तो मेरा एम ही नहीं था। मेरा एम बन चुका था कि अब अपन को रिकवर होना है, कैसे भी करके रिकवर होना है, ठीक है। तो अपन ने उन सब चीज़ों को मतलब देखा, थोड़ा बहुत देखा, पर उनमें कुछ ना कुछ घुल मिल के एक ही बात होती है कि आप डीमोटिवेट कर देंगे कि आप रिकवर नहीं हो पाएंगे। डीमोटिवेशन वाला ज़्यादा काम था। तो मेरे को लगा कि क्या आप ख़त्म, मतलब सब क्या, मतलब कहाँ आ गया मैं। अब मैं भी सोचा कि यार मेरे को अगर ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, अपन तो अभी छोटे से स्ट्रेस, मतलब इतने से स्ट्रेस में इतनी बड़ी चीज़ कैसे हो गई। उन्हें बताया था रीज़न स्ट्रेस का, तो वही सोचा छोटे सा स्ट्रेस इतनी छोटी सी चीज़ में ऐसा हो गया, मतलब ऐसा क्या है, क्यों हो गया ऐसा। तो मैंने बोला नहीं, ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। मतलब ऐसा नहीं कि रिकवर नहीं हो सकते, पर कुछ ना जो लोगों से ना मिसिंग हो रहा है वो है यहाँ पे। देखो पहली बात तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि पहला तो ये था कि आप सब कुछ भूल जाओ और बस उसमें पड़े रहो, ठीक। तो मैंने सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया कि भाई आपको आगे बढ़ना, आपको उसमें काम करना है, ठीक है। आप भी यही करो, सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करो कि यही होगा आपने। क्योंकि लोग कहते 10-10 साल है, यानी कुछ ना कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चाहिए जो लोगों से मिसिंग हो रहा है। तो अपन ने एफर्ट डालना चालू किया, ठीक है। अपन को मतलब सब बता रहे थे, सब अलग अलग टाइप से बता रहे थे कि कभी मतलब लोगों को ना ऐसा होता है कि बस बोलना है, तो सब अपने अपने हिसाब से बोलने लगे। तू झड़वा ले, तू यहाँ जा, तू घूमा कर, तू एक्सरसाइज किया कर, तू मेडिटेशन किया कर, तू मतलब न जाने क्या क्या बोला होगा। मतलब हर कोई एडवाइस दे रहा है, तुम ये वाला ये कुछ मिला के खाओ, सही हो जाएगा, ये करो वो करो। तो सब अलग अलग टाइप की चीज़ें दे रहे थे। ऊपर से यूट्यूब में अपन अलग देख के डर रहे थे, अलग डर लग रहा था कि वहाँ पे भाई क्या होगा अपन को, कहीं अब बस ख़त्म तो नहीं हो जाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा हेल्पफुल रहा मेरे लिए डीपी मैनुअल की मतलब जो वीडियोज़ है थोड़ी बहुत, जैसे कभी इंटेंस होता था मेरे को तो मैं उसका थोड़ा बहुत बात सुनता था, तो थोड़ा सा मोटिवेटेड लगता था मेरे को कि वो बोलता था कि डरो मत, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं, इस टाइप का बोलता था। बोलता चलो अच्छी बात है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो मोटिवेट बस कर रहा है पर कुछ सच्चाई छुपा रहा है। क्योंकि एक वीडियो आपको मोटिवेट करने कह रहा है और दूसरी वीडियो आपको डरा रही है। मतलब समझो 100 वीडियो पड़ी हैं और 100 वीडियो आपने देख ली तो सब डर रहे हो और एक वीडियो आके मोटिवेट हो रहे हो। तो मुझे लगा कि नहीं, कुछ तो है, कुछ और है। मतलब वो तो मैंने समझा कि वो तो रिकवर हो गया, पता नहीं क्या हुआ है उसको, पर वो रिकवर हो गया है, वो भी 10 साल में। तो वो सबको सिर्फ बता रहा है क्योंकि उसका जो प्रोडक्ट है, जो डीपी मैनुअल का उसका जो बुक है वो बेके, तो इसलिए वो लोगों को मोटिवेट कर रहा है, जिससे लोग मोटिवेट हो जाएं खूब ज़्यादा और आके वो अपने पैसे इन्वेस्ट कर दें। तो मुझे ऐसा टाइप का लगा क्योंकि कोई रिकवर नहीं था, मतलब बाकी तो रिकवर नहीं हो रहे थे। तो लोगों की सारी बात मैंने सुनी, हर एक की बात मानी, कैसे करना है, क्या करना है। फिर धीरे धीरे करके बता दूंगा क्या हुआ। सॉरी, मैं थोड़ा सा बहुत देर से बोल रहा हूँ, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है मेरे। तो पहले तो क्या हुआ कि जैसे अनरियल तो अभी छोड़ो, पहले ना दिमाग में मतलब अनरियल तो लग रहा था, अनरियल का भी सॉल्यूशन मेरे को नहीं पता था क्या है। तो मैंने सोचा जो एक्स्ट्रा सिम्टम आ रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बैक पेन के बारे में बताया कि हल्का सा बैक पेन चालू हो गया था, तो मैंने सोचा कि यार ये हो सकता है बैक पेन। मतलब ऐसा मतलब दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है कि दिमाग, मैंने सोचा कि भाई ये बैक पेन है, ये बैक है अपनी, ये स्पाइनल कॉर्ड,
ये जुड़ी हुई है ब्रेन से, ठीक है। तो बैक में कुछ पेन हो रहा है, यानी थोड़ा सा वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम है, इस कारण वो ब्रेन में इफेक्ट कर रहा है। चलो इस कारण होगा। तो अपन कहाँ काम करते हैं? अपन बैक पेन में काम करते हैं। तो मैंने फिर बैक पेन में काम करा। बैक में काम किया मतलब एक्सरसाइज करी शोल्डर की, ठीक है, और जो भी कुछ मतलब अपन कर सकते हैं, है ना, मसाज वसाज जो भी अपन कर सकते हैं, सब किया। और बैक पेन का शायद वजह बताऊँ क्या थी वो, कि जब मैं सोता था तो वो जो तकिया होता है वो ना मतलब एग्जैक्ट शेप में, मतलब साइज़ में नहीं था। मतलब जैसे कि आप सिंपल ऐसे सोते हो, है ना, तो ये सिंपल मतलब ठीक है डायरेक्शन में आ जाता है, पर जैसे आप ऐसे पलट हल्का सा मतलब ऐसे होके सोते हैं इस टाइप से, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे ना काफ़ी गैप रह जाता है। तो जो तकिए का साइज़ है ना वो मैच नहीं होता है। मतलब अगर आप ऐसे सो रहे हो, ऐसे करके सो रहे हो, तो करीब इतना कुछ मतलब होना चाहिए, तब वो सेट हो जाएगा। और ऐसे में आपको करीब इसका डबल चाहिए, तो वो सेट नहीं हो पाता, तो गर्दन ऐसी रह जाती है। तब समझ में आया कि इस कारण है, ठीक है। तो वहाँ से धीरे धीरे बैक पेन जो है वो ठीक हो गया, ठीक। फिर भी अनरियल लगने लगा, मतलब लग ही रहा था, वो ठीक नहीं हुआ। फिर काफ़ी सारी चीज़ मैंने ट्राई करी। उसके बाद मैं गया डॉक्टर के पास, ठीक है, अपने पापा को लेके। वहाँ पे डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, बेटा स्ट्रेस के कारण है। मैंने बोला ठीक है। उसने एंटी डिप्रेसेंट दी, और मतलब एक कारण और था तो वो कारण मैं बताऊंगा नहीं आपको। तो उसने एंटी डिप्रेसेंट की गोली दी और 1-2 गोली और लिखी थी। उसको आके बोला कि आपको उसको खाना है तब तक जब तक वो ठीक ना हो जाए। मतलब ठीक है। घर आए, अपन ने हफ्ते भर चालू किया, उसको खाते रहे। उसके साथ साथ डर लगने लगा। डर मतलब ऐसा लगता था कि मैं कल उठूँगा तो मर जाऊँगा, या मैं पागल हो जाऊँगा, या तो मैं अपने आप चिल्लाने लगूँगा, लोगों को मारने लगूँगा। जैसे कभी मैं रिश्तेदार के घर में जाता, कोई बच्चा मिलता है तो मतलब उस टाइम पे मिलता था। तो अभी तो क्या होता है कि लोग खिलाते हैं, मुझे ये डर लगता था कि मैं उसको उठा कहीं नीचे ना फेंक दूँ, या मैं किसी चल रहा हूँ तो मैं कहीं किसी ट्रक के नीचे ना आ जाऊँ। तो मैं क्या करता था, जैसे लोग पूछते घूमते कैसे थे, घूमें कैसे, ड्राइव कैसे करें, तो देखो उसके सॉल्यूशन बताता हूँ। मैं जब घूमने जाता था तो मेरे तो पहली बात दोस्त थे बड़े लिमिटेड, मतलब एक ही दोस्त है। तो मैं जब जाता था उसके साथ, तो मेरे साथ का है आप शायद हंसोगे, पर मैं उसका ना हाथ पकड़ के जाता था। मुझे लगता था कि मैं कहीं भाग ना जाऊं, मतलब ट्रक आ रहा है तो मैं दौड़ के ऐसे उसके नीचे ना चले जाऊं। समझ रहे हो? मतलब आप जो डीपी डर के बारे में नहीं जानते वो तो बेवकूफ़ी बोलेगा अभी मुझे कि क्या बेवकूफ़ी है। तो इस टाइप का होता है, सीधी बात है, जिसको होता है प्रॉब्लम उसको होता है। तो मैं अपने दोस्त का हाथ पकड़ के जाता था, और जब गाड़ी कोई आती थी बड़ी, ट्रक हो गया, कार हो गया, ठीक है, कार से भी डर लगता था। तो वो अब नहीं लगता है, वो पहले लगता था उस टाइम पे जब था। तो मैं उसका हाथ पकड़ लेता था, और वो भी बोलता भाई क्या लड़कियों जैसी हरकत है क्या मैंने बोला साले अभी मेरी वो सिचुएशन ही ऐसा है कि मेरे को करना पड़ रहा है ऐसा, नहीं तो फिर कौन करता। उसके साथ साथ जो सोते टाइम डर लगता था मुझे, उसके लिए मैं क्या करता था, इसमें भी हंस दोगे आप, कि मैं अपने पापा के साथ सोता था देखो पहली बात क्या था कि मेरे को ना अकेले रहने में बहुत डर लग रहा था। फियर ऑफ लोनलीनेस कह दो, ऐसा नाम दे दो। मुझे लगता था कि मैं अकेले रहूँगा तो अगले पल मेरी जो जान है वो चली जाएगी। मतलब मैं मरने से डरता था, है ना, ये प्रॉब्लम था। मतलब मैं मरने से डर रहा था। मतलब तो मैं क्या किया, मैंने क्या किया, मैं अपने पापा के साथ सोने लगा, ठीक। काफ़ी कुछ मतलब मोटिवेट, मतलब ऐसा होता है कि बाजू में कोई सो रहा है तो ऐसा लगता है कभी कुछ होगा। ऐसा लगता था कि कभी ना ऐसे सोते सोते ना मुंह से अपने मतलब खून की उल्टी हो जाएगी, या नाक से अपने आप निकल आएगा, या अपने आप चिल्ला पड़ूंगा रात को, या इस टाइप का। मतलब मैं कह नहीं पाता था उनको, पर हाँ वजह यही थी कि डर लगता था कि कुछ ऐसा ना हो जाए, इसलिए उनके साथ सोता था। या रात को अपने उठ के कुछ कर ना लूँ, इस टाइप का मतलब डर, तो इसलिए सोता था। तो उससे थोड़ा सा ना मोटिव अच्छा लगता था, मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा सेफ्टी टाइप का महसूस होता था।
तो ये था एक दूसरा चीज़ जो आप लोग बोलते हैं ना, फियर, जिसको सोचते बहुत आसान लड़ना, तो ऐसा सिचुएशन रहा है। तो उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये अपना कोविड लगने लगा, कोविड आ गया था उस टाइम के आसपास। अच्छा हाँ, उसके पहले और मैं जब कॉलेज जाता था तो मैंने ना कॉलेज की क्लासेस बंक करना चालू कर दी थी, क्योंकि मैं बैठा बस रहता था, पर मेरे दिमाग में ऐसा लगता था कि टीचर को उठ के कुछ बोल ना दूँ, है ना, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दूँ, मतलब कुछ भी डर लगता, किसी को मार ना दूँ, मतलब अजीब सा लगता था डर। और जब अच्छा हाँ एक चीज़ और, जैसे घर से ड्राइव करता था तो ये डर लगता था कहीं गाड़ी ऐसी उल्टी सीधी ना चली जाए। जो भी हमारे दोस्त थे जिनको भी ऐसा लगता होगा उनको बता रहा हूँ, ऐसा वैसा ना चली जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको सिर्फ एक काम करना है, जब गाड़ी चलाओ तो सिर्फ ऐसे चलाना है कि स्लो, पहले तो स्लो, तेज़ नहीं, पहले तो स्लो। ऊपर से ये सोच के चलाना है कि मैं गाड़ी इतनी परफेक्ट चलाऊँ जितनी जीवन में आज तक परफेक्ट नहीं चलाई हो। स्लो और सेफ, इतनी सेफ चलानी गाड़ी, ऐसा सोच के जाया करो। और बस ये सोचना है कि हर गाड़ी से बचना है, वो भी अपने लेन में रह के, ठीक है। तो मतलब चला रहा है, एक साइड से गाड़ी चल रही है तो उसी साइड चलना है, और मतलब बच के चलना है, बिल्कुल इस टाइप से मतलब आपको सोचना है। जब ऐसा सोचोगे धीरे धीरे मतलब ड्राइविंग, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मतलब बिना सोचे चला पाओगे, मतलब ये चीज़ चलनी चाहिए कि सेफ चलाना है, तब ड्राइविंग आप किसी जगह पे जा पाओगे। और हल्का सा डर आपको कम रहेगा, हल्का सा डर, मैं ये नहीं बोला डर खत्म हो जाएगा, हल्का सा डर बस कम होगा, हल्का सा कम होगा, पूरा नहीं कह रहा मैं। मतलब अगर 100% डर है तो वो परसेंट डर करीब 80% रह जाएगा, 20% ख़त्म हो जाएगा इसको सोच के। बाकी जब प्रैक्टिस आएगी धीरे धीरे, जैसे आदत पड़ेगी माइंड को कि यार ये सिर्फ डर था, कुछ होता नहीं है, तो वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा वक्त के साथ। एनीवे, तो मैंने क्या किया, कॉलेज की जो क्लासेस है धीरे धीरे बंक करना चालू कर दी। उसके बाद हमारे कॉलेज के पीछे एक लेक है, कॉलेज का ही, तो वहाँ जाके ना मैं बैठने लगा। वो ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन मैं दोस्तों के साथ गया और थोड़ी देर बैठा और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि अनरियल ख़त्म हो गया, पर मेरे को थोड़ा सा सुकून मिला। फिर मैं वहीं पे जाके बैठने लगा। मैंने बोला कि पूरे दिन में सिर्फ एक यही टाइम है, यही जगह है जहाँ पे बैठ के मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो मैं उसी जगह पे जाके बैठने लगा। लोगों से मतलब अकेला जाके बैठता था, लोग वहाँ पे नहीं रहते थे, और क्योंकि सब लोग तो क्लास में रहते थे, तो वहीं पे मैं बैठने लगा। और मैंने बस ऐसा सोच लिया था कि यहीं बैठूँगा, क्लास 1-2 अटेंड करूँगा और उसके बाद यहीं बैठूँगा। थोड़ा अच्छा लगता है वहाँ पे, पानी वानी है, थोड़ा नेचर का सीन है, तो थोड़ा सही लगता था। और धीरे धीरे मैंने मेडिटेशन भी चालू कर दिया था। तो घर में मेडिटेशन मैं करता था, जो हम लोग ब्रह्म कुमारी करके बताया था मैंने, उस तरीके से मैं करता था। बहुत कुछ है आगे, बहुत कुछ स्पेशल है। अभी तो मैंने आपको बस समझ लो कि 20-30% बस बताया। 28 मिनट की वीडियो हो गई। और तो वहाँ जाके मैं कॉलेज में जाके बैठने लगा। थोड़ा उस टाइम पे सही लगता था, कॉलेज के पास वहाँ बैठो, थोड़ा नेचर वेचर सही लगता था, दिमाग काम रहता था। एक्चुअली इसलिए था क्योंकि आप थोड़े से ना क्रिएटिव हो जाते थे, मतलब कोई नई जगह दिख जाती थी। अच्छा आप बोलोगे मुझे कि मुझे तो सब कुछ नया लगता है, ठीक है, पर एक होता है नया लगना, एक होता है फैमिलियर जगह पे बैठना। जैसे कि पेड़ पौधे ये सब फैमिलियर है आपके, है ना, सब फैमिलियर है, बट सीन मैटर कर जाता है। पेड़ ही वही रहेगा, मिट्टी वही रहेगी, पानी वही रहेगा, बस पोजीशन चेंज होगी तो अच्छा लगता है। तो ऐसी फैमिलियर जगह पे जाके बैठना, नेचर वाइज, मतलब नेचर में डीपी यार थोड़ा सा नेचर को एक्सप्लोर ज़रूर करना, बहुत सुकून मिलेगा और अच्छा लगेगा। उसके साथ साथ जैसे कि मैं सो रहा था अपने पापा के साथ, तो उसके बाद मुझे लगता था कि मैं अगले पल मर जाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता था, जब मैं सोता था तो सोते समय मैं ये बोलता था कि ठीक है, आज जो होना है, आज अगर मरने का आखिरी दिन है तो आज मतलब कल नहीं उठूंगा, पर आज अच्छे से सोऊंगा। क्योंकि एक बात पक्की थी कि मरूंगा नहीं, क्योंकि डीपी मेंडल था, उसने शायद जैसा भी हो मुझे नहीं पता, ठीक है, उसने मोटिवेशन वाइज कहा हो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। उस टाइम मेरी सोच बता रहा हूँ मैं, भले ही उसने मोटिवेशन वाइज अपने सोच में कहा, पर एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि नहीं मरूंगा। तो
बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने ऐसे ये सोचा कि ठीक है मरना है तो आज ही मर जाऊँ, बस सोऊंगा सही से, मतलब है ना। तो सो गया और सुबह उठ गया, क्योंकि आपको भी पता कुछ होना नहीं था। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जैसे डॉक्टर को दिखाने के बाद लोगों ने पूछा था एक और कि आपने साइकेट्रिस्ट या किसी काउंसलर को लिया था, देखा था क्या, बात किया था क्या? तो ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि जब ये सिचुएशन आती गई फरवरी के आसपास, तो एक तो पीपल जो लोग हैं अपने आके, उन्होंने मतलब लॉकडाउन लगा दिया था ना, जन लॉकडाउन क्या बोलते हैं उसे। तो उस कारण सबने खुद से दुकानें बंद करना बंद कर दी थी। तो किसी डॉक्टर से मिल पाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि जिससे मिलो वो आपको बैठा देगा हॉस्पिटल में जाके कोविड के नाम पे। आपको भी पता है क्या क्या हुआ है। तो इसलिए किसी डॉक्टर के पास भी नहीं गया, क्योंकि अवेलेबल नहीं होता, डॉक्टर मिलने से मना करता। और घर वाले को किसी को बोल नहीं सकते हैं, लोग तो पता ही आपको पागल होने लगते हैं कि यार साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है मिलने, तो गया लड़का तो ख़त्म काम इसका। तो ये सब डर थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने नहीं बताया ज़्यादा, बस मैंने बोला कि अब जो भी होगा ऐसे ही रह लूँगा, पर अब देखता हूँ जो भी होगा, मतलब जितना अपने हाथ में है। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी में आप चल फिर सकते हो, ये आपके कंट्रोल में है, पर अगर कहीं पे कुछ लग जाता है तो वो कंट्रोल करना बॉडी का काम है। तो मैंने बोला जो होगा अब होगा, पर जितना मेरे कंट्रोल में है उतना 100% करूँगा।